हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम एजोर टैग्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। या इट माइट बी अ स्मॉल थिंग, लेकिन उसके एडवांटेजेस, उसके जो हेल्प है हमारे एजोर एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए, वो कहीं ज़्यादा है। क्योंकि हम सिंपल जो हमारे एजोर रिसोर्सेज हैं उनको हम लेबल्ड कर रहे हैं और उसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिसोर्स हमने क्यों क्रिएट किया था, या फिर इस रिसोर्स को किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप ये इजीली लेबल कर पाएंगे, उसके साथ साथ आप अपने सब्सक्रिप्शन में जाकर ये भी कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट एनालिसिस हुआ है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, या फिर अगर एक स्पेसिफिक लेबल है उसका कितना कॉस्ट आपके सब्सक्रिप्शंस में आया है, ताकि वो रिपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन आप अपनी मैनेजमेंट को दे सकें और मैनेजमेंट रिव्यू करके जो राइट पीपल है, जो राइट आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनसे रीच करें और उनसे पूछे कि इन रिसोर्सेज का पर्पस क्या है, क्योंकि इन्होंने इतना चार्ज किया है हमारे सब्सक्रिप्शंस में, एंड व्हाई वी आर पेइंग दैट मच मनी फॉर दीज रिसोर्सेज। तो इन सवाल को आंसर देने के लिए टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट एक तरह का एग्जाम्पल है। नाउ ऑब्वियसली ये बात हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और हम चाहते हैं कि अगर कोई रिसोर्स या फिर कोई हमारा यूज़र या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर एक रिसोर्स क्रिएट करता है, उसको कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वो कंसिडर किया जाएगा कि वो कंप्लायंस वायलेशन में आएगा। लेकिन ये बात हमने बना दिया, ये रूल्स हमने डिजाइन तो कर लिए, बट हाउ वी कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट देम गाइस, तो उसका आंसर है एजोर पॉलिसी। In Azure policy, we have a way that exactly we can just provide set of rules, और वो जो set of rules हैं हमारे, उनको क्या हर एडमिनिस्ट्रेटर या यूज़र फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली या प्रॉपरली। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नॉन कंप्लाइंट कंडीशन में आ जाएंगे, ताकि हम उन एडमिनिस्ट्रेटर्स या उन यूज़र्स से पूछ सकें कि आपने ये स्टैंडर्ड्स या ये हमारे जो रूल्स हैं ये फॉलो क्यों नहीं किए। So guys, that's exactly the answer of very first part in this video कि Azure पॉलिसी क्या है। Azure पॉलिसी बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड डिप्लॉय किए जाते हैं हमारे Azure एनवायरनमेंट में, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई यूज़र वाया कोड, वाया Azure पोर्टल, वाया पावरशेल, बाय एनी वे अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट उन दोनों कंडीशन में आते हैं। अगर वो कंप्लायंट है, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ actually followed the standards mentioned by your administrators or your organization. बट अगर उसने फॉलो नहीं किया है तो वो नॉन कंप्लायंट कंडीशन में आएगा, और तब आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये आपने या ये स्टैंडर्ड आपने फॉलो क्यों नहीं किया, बिकॉज इट्स अ मैंडेटरी स्टेप. So similarly, it can really help you to manage your Azure resources in a very smart way and an easy way. मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा और आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंड भी होगा कि इसका एडवांटेज क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करें हमारे Azure एनवायरनमेंट में। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में कि Azure पॉलिसी, ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको एक पार्ट बताया कि Azure पॉलिसी एक सेट ऑफ रूल्स है जो हम क्रिएट करते हैं हमारे रिसोर्सेज को क्रिएट करने से पहले, उसे फॉलो किया जाए, या फिर जो ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेज क्रिएटेड हैं उनको रीड किया जाए, उनके पैरामीटर्स को रीड किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रीड किया जाए, उसके बेसिस के ऊपर उनको आइडेंटिफाई किया जाए क्या ये कंप्लायंट हैं या ये नॉन कंप्लायंट हैं। ये दोनों की इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और जब हम इन्हें अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, उनके कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर हो जाएंगे, तब हम उसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसमें एक लैब है जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। ऑब्वियसली माय टारगेट इज़ टू शेयर द पावरशेल कमांड, बिकॉज जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स इसी वे को यूज़ करना चाहते हैं हमारे Azure रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन मैं आपको Azure UI में भी बताऊंगा कि कहाँ पर जाकर आपको ये पॉलिसीज़ देखने को मिलेंगी और कैसे आप उन्हें डिप्लॉय कर सकेंगे। इट्स प्रीटी इजी, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे टेम्पलेट्स, कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी हैं, कुछ आप कस्टम टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इफ़ यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट जावास्क्रिप्ट और हाउ टू क्रिएट अ JSON फाइल, that you are on the top on Azure policy, because वहाँ पर आपकी सारी की सारी जो पॉलिसीज डिज़ाइन है वो JSON फॉर्मेट में ही है और ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेंगी आपके Azure पॉलिसी को डिप्लॉय करने के लिए।
So guys, let's move forward and try to learn more about Azure Policy. मैं हमेशा इन 3 वर्ड्स में बिलीव करता हूँ. नो वरीज, मैं यहाँ पर आई लव यू नहीं बोल रहा, मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट, वाई एंड हाउ, ये 3 वर्ड्स का अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आपके पास आंसर है, सो इट मीन्स कि आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है और आपको पता है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. सिमिलरली गाइज, इन एजर पॉलिसी हमें इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए. सबसे पहला, व्हाट इज एजर पॉलिसी? वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा इजीली डिफाइन कर चुका हूं, बट वंस अगेन इन वन लाइन, कि एजर पॉलिसी का मतलब है डिफाइन, असाइन एंड मैनेज स्टैंडर्ड्स फॉर द रिसोर्सेज इन योर एजर एनवायरमेंट. मतलब कि कुछ हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ हमारे एक कंडीशंस हैं, हम वो कंडीशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उनको जब हम फॉलो करें तो वो हमारे कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट जो हमारी सिचुएशन है उसमें आएंगे. अगर वो नॉन कंप्लाइंट सिचुएशन में आते हैं तो हम वहाँ पर उन्हें मैनेज कर सकते हैं और हम राइट पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप जब ये रिसोर्स क्रिएट कर रहे थे तो आपने जो रूल्स हमने आपको बताए हैं वो आपने फॉलो क्यों नहीं किए. उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है ओनली एंड ओनली इन ईस्ट US2, लेकिन पर्सन ने गलती से या एक्सीडेंटली उसने फॉलो कर दिया वेस्ट US2. अभी आपने अलाउ कर रखा है उसको कि आप क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्सेज, लेकिन आप बाद में उसके पास पहुंच सकते हैं कि आपको जब हमने बताया था कि आपके डिपार्टमेंट को जितने भी रिसोर्स क्रिएट करने हैं वो ईस्ट US2 में ही करने हैं, तो आपने वेस्ट US2 में क्यों नहीं किया. सो बस उन क्वेश्चंस का आंसर या फिर उनको सही तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करवाने के लिए हमारे यहाँ पर एजर पॉलिसी है. और एजर पॉलिसी में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि वाई. ऑब्वियसली आपको समझ तो आ गया कि एजर पॉलिसी कुछ एक सेट ऑफ रूल्स हैं, वो असाइन होंगे, उससे हम अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर पाएंगे. लेकिन क्यों, मतलब हम एजर पॉलिसी को डिप्लॉय ही क्यों करें, राइट? ये अगला क्वेश्चन है. सो बेसिकली आप एक तरह से कुछ जो रूल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं जो उनको लगता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल सही हैं, आप चाहते हैं कि ये सारे रूल्स हमारे जो टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उनको एनफोर्स करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए, उनको कंप्लायंस है या नहीं वो रिसोर्सेज आपके, उनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है या एक फ्रेमवर्क है, उसको हम एजर पॉलिसी बोलते हैं. और व्हाई? बिकॉज हम गाइडलाइन करना चाहते हैं, हम एक तरह से स्टैंडर्ड फॉलो करवाना चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से या जितने भी लोग हैं जो एजर में हमारे रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, कि भाई अगर तुम ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों चीज़ें हैं और आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है हर रिसोर्सेज को क्रिएट करने से पहले. ये इसका ओवरऑल एडवांटेज है. आप कितना भी पढ़ेंगे एजर पॉलिसी के बारे में, सारी बातें इसके आसपास ही रहेंगी. बट जस्ट रिमेंबर 2 वर्ड्स, कंप्लायंट, नॉन कंप्लायंट. कंप्लायंट अगर है सो दैट मीन्स नो नीड टू वरी, उस पर्सन ने सारे स्टैंडर्ड्स या रूल्स फॉलो किए हैं आपके रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए. अगर वो दिख रहा है नॉन कंप्लायंट, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर्सन के पास भी पहुंच सकते हैं. बिकॉज गाइस हमारे मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइप के हमारे रूल्स होते हैं जिन्हें हम एनफोर्स कर सकते हैं एजर पॉलिसी में. नंबर 1, डिनाई, जिससे आप डायरेक्टली समझ पाएंगे. डिनाई का मतलब बस डिनाई, उसको अलाउड ही नहीं है. अगर वो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करता वो रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं कर पाएगा. उसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे भी. उसके बाद सेकंड है हमारा उसको बोलते हैं ऑडिट. ऑडिट के अंदर क्या है, वो रिसोर्सेज तो क्रिएट कर सकता है लेकिन बाद में आप उस पर्सन के पास पहुंच सकते हैं और पूछ सकते हैं कि तूने ये स्टैंडर्ड फॉलो क्यों नहीं किया. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा है कि आपको एक रिसोर्स या वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है ईस्ट US2 में और उसने या पर्सन ने जिसको आपने डेलीगेट किया है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने गलती से या फिर किसी भी रीज़न से उसने वेस्ट US2 में रिसोर्स क्रिएट कर दिया, आपके ईस्ट US2 में उसको करना था, तो आप उसके पास जा सकते हो ऑडिट में. वो आपको अलाउ तो कर देगा रिसोर्सेज क्रिएट करने में, लेकिन वहाँ पर आपको दिखाएगा इट इज़ नॉन कंप्लायंट और आप वहाँ जाकर उससे सवाल या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जब हमने आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए कहे थे आपने फॉलो क्यों नहीं किए.
और थर्ड है गाइस हमारा अपेंड। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपेंड पॉलिसी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट डोंट वरी, उसको थोड़ा सा और बेटर जानने के लिए हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम एजोर पोर्टल में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि एजोर पॉलिसी कहाँ है और कैसे हम उसमें इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और कहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पॉलिसी डेफिनेशन में और इनिशिएटिव डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, और थोड़ा सा जानेंगे कि जब हम एजोर पॉलिसी को अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से हमारे स्टेप्स आते हैं और कैसे हमें उन्हें अप्लाई करना है। एजोर पॉलिसी को डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको पॉलिसी डेफिनेशन डिज़ाइन करनी है। जब वो पॉलिसी डिफाइन हो गई, आपको स्कोप चेक करना है, मतलब आपका सब्सक्रिप्शन पे असाइन करना है या फिर आपको रिसोर्स ग्रुप पे असाइन करना है या फिर आपको एक रिसोर्स पे असाइन करना है। उसके बाद सिंपली आपको असाइन करनी है वो पॉलिसी आपके रिसोर्सेज पे। दैट्स ऑल। लेकिन एजोर पॉलिसी में हमारे पास कुछ और फीचर्स भी हैं। अगर आप पहली बार उन्हें क्रिएट कर रहे हैं या पहली बार आप एजोर पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास और कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज़ करके हमारी पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइज, बिफोर टू मूव फॉरवर्ड मैं आपके सामने यही बताना चाहता हूं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे एजोर पॉलिसी सर्विस या टैब में अवेलेबल हैं। सो अगर आप एजोर पॉलिसी को एक्सेस करना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज़ आप सर्च में जाइए और टाइप कीजिए सिंपल पॉलिसी। सो जैसे आप पॉलिसी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पहला ऑप्शन आएगा पॉलिसी, आपको यहाँ जाना है। सो एजोर पॉलिसी में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क, ये आपको एक तरह से स्क्रीन पे दिखाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी पॉलिसीज आपकी डिफाइन है। सो गाइज, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैंने अभी कोई भी पॉलिसी डिफाइन नहीं की है। हाँ, यहाँ पर आपको ये दो पॉलिसीज़ क्यों दिख रही हैं, बिकॉज मैंने सिक्योरिटी सेंटर में एनरोल किया था, मेरा सब्सक्रिप्शन दोनों ही, तो उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली एक पॉलिसी डेफिनेशन है, ये एक असाइन हो गई है मेरे दोनों के दोनों सब्सक्रिप्शन लेवल पे। लेकिन मैं, और ये अच्छा भी है बिकॉज मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। तो इस स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल आपके रिसोर्सेज कितने कंप्लायंस है। तो राइट नाउ आउट ऑफ 17 जीरो है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। सो करंटली ज़ीरो है। ऑब्वियसली आपके सामने थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है, कंप्लायंस स्टेट क्या है, नॉन कंप्लायंट, आपकी जो इनिशिएटिव्स हैं जो आपने अप्लाई की हैं कितनी हैं। राइट नाउ मेरी 2 हैं बिकॉज आप यहाँ दो ही देख पा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उन दोनों इनिशिएटिव कंप्लायंस के अंदर आपके कितनी पॉलिसीज़ हैं, मेरी 60 है। डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएटिव डेफिनेशन और पॉलिसी डेफिनेशन। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा और ये बहुत आसान है, डोंट वरी। बट एट द मोमेंट थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको पॉलिसी का नाम दिख रहा है विच इज़ प्रीटी सिंपल। दूसरा है कि आपने कौन से मतलब रिसोर्स ग्रुप पे या फिर सब्सक्रिप्शन पे आपने अपनी पॉलिसी असाइन की है। तो यहां पर उसका नाम है, आपके जो स्कोप है आपके सब्सक्रिप्शन का। थर्ड है हमारा कंप्लायंट स्टेट। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका नॉन कंप्लायंट इसलिए दिखा रहा है बिकॉज सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी आपके अवेलेबल हैं वो सारे कंप्लायंट नहीं हैं। अभी भी कुछ आपके रिसोर्सेज नॉन कंप्लायंट हैं। डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ वहाँ पर भी। और ये जो आपके रिसोर्सेज कंप्लायंस है तो अभी आपको दिखा रहा है 10, तो अभी कोई भी नहीं है, राइट। सो डोंट वरी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा जानते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उससे पहले यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि लास्ट 7 डेज से आपकी जो पॉलिसी असाइन है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है और कौन सी पॉलिसी का क्या काम है। तो आप एक जनरली ओवरव्यू ले सकते हैं कि जो भी आपने पॉलिसी डिज़ाइन की है या असाइन की है वो कैसे बिहेव कर रही है। ये जस्ट एक इंटरेक्टिव वे है, दैट्स इट। सो अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर पहली जो हमारी पॉलिसी है ये एक्चुअली इनिशिएटिव डेफिनेशन है। सो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाएगा गाइस कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ इसके इनिशिएटिव डेफिनेशन के अंदर हैं और कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज कंप्लायंट हैं या नॉन कंप्लायंट हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानने को दिखेगा लाइक नेम ऑफ द दिस इनिशिएटिव पॉलिसी, ऑब्वियसली डेफिनेशन, तो ये आपका नाम है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये हेल्प करता है कि ये पॉलिसी क्यों डिफाइन की गई है। और असाइनमेंट आईडी, या मतलब अभी के लिए इट्स ओके, बट अगर आप कोई कोड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पावर शेल यूज़ करें तो वहाँ पर आपको ये असाइनमेंट आईडी कहीं कहीं यूज़ हो सकती है। तो उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कंप्लायंस स्टेट, करंटली नॉन कंप्लायंट, ऑब्वियसली क्योंकि सारी की सारी जो हमारी कंडीशंस हैं या जो पॉलिसी हैं वो अभी भी कंप्लायंट स्टेट में नहीं है।
सो यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन कंप्लाइंट पॉलिसीज में कितनी है, मतलब आउट ऑफ 122 31 हमारी अभी भी नॉन कंप्लाइंट है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन सी है? और तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉलिसी का नाम दिखेगा, यहाँ पर इफेक्ट है, और मैं आपको जैसे बता रहा था जनरली हमारे ऑडिट, डिनाई, अपेंड, ये 3 टाइप के हमारे इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली हमारे कुछ 5 और 6 मंथ से उन्होंने ऐड किया है ऑडिट इफ नॉट एग्जिस्ट और डिप्लॉय इफ नॉट एग्जिस्ट। सो ये 2 टाइप की डिफरेंट हमारे इफेक्ट टाइप ऐड किए हैं। उनका एक अपना एडवांटेज है, बट या बेसिकली हमारे जो आज की प्रैक्टिस है वो हम डिनाई यूज़ करेंगे, बिकॉज उससे हमें अपने प्रैक्टिकल को करने में आसानी होगी और आपको समझने में भी ईजीनेस रहेगा। कैसे? क्योंकि ऑडिट करेंगे तो वो अलाउड ही कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका क्या रीज़न है, वो मतलब उसने कोई भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। सो राइट नाउ गाइज, अगर मैं थोड़ा आगे चलूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, ये बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे काफ़ी रिसोर्सेज कंप्लाइंट भी हैं, राइट। सो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं पॉलिसी की, जिसमें मल्टीपल पॉलिसीज ऐड हो सकती हैं और उन्हें आप एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज पर डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक पॉलिसी बनाई कि मुझे एक टैग असाइन करना है स्पेसिफिक, वो आपने एक पॉलिसी डेफिनेशन बना ली। दूसरी पॉलिसी डेफिनेशन आपने बनाई कि जब भी कोई रिसोर्स क्रिएट करेगा उसको ईस्ट US2 रीजन में ही रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। ये 2 अलग अलग पॉलिसी डेफिनेशंस हैं और आप ये दोनों की दोनों अप्लाई करना चाहते हैं हमारे एक स्पेसिफिक रिसोर्स ग्रुप पे या सब्सक्रिप्शन लेवल पे, तो आप इन्हें इनिशिएटिव डेफिनेशन में ऐड करके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो नॉन कंप्लाइंट है। अगर मैं उनको थोड़ा और जानने की कोशिश करूँ कि स्टोरेज अकाउंट पब्लिक एक्सेस शुड बी डिसअलाउड, ये पब्लिक एक्सेसिबल हमारे कुछ स्टोरेज अकाउंट्स हैं और वो ये चाहते नहीं कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें, मतलब मैं चाहता नहीं कि अलाउ करूं, लेकिन अगर मैं इसमें जाऊंगा, इस पॉलिसी में अंदर जाऊंगा, तो मैं ये चेक कर सकता हूं कौन कौन से मेरे रिसोर्सेज हैं जो एक्चुअली नॉन कंप्लाइंट है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 हमारे रिसोर्सेज हैं जो नॉन कंप्लाइंट हैं। जब हम उनमें पब्लिक एक्सेस हमारा बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लाइंट स्टेट में आ जाएगा और हमारे रिसोर्सेज कंप्लाइंट हो जाएंगे। ये जस्ट आपको बताने का एक रीज़न था और जस्ट आइडिया देने की, मतलब एक जस्ट इंफॉर्मेशन देने की एक हेल्प थी यहाँ पर। अब हम चलते हैं 2 इंपॉर्टेंट स्टेप पे। एक सबसे पहला है डेफिनेशन गाइस। सो डेफिनेशंस क्या है गाइस? यहाँ पर आपकी पॉलिसी असाइन होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऑलरेडी पॉलिसी अवेलेबल हैं। सो गाइस, बताने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बिल्ट इन पॉलिसीज़। आप इन बिल्ट इन पॉलिसीज़ को रिव्यू करके इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज पे डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर अपने रिसोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर आप खुद अपनी पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट एंड डोंट वरी। एज एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक पॉलिसी क्रिएट की है जिसका नाम है HA और टैग्स, और अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पॉलिसी बिल्ट इन नहीं है, ये कस्टम है, राइट। सो जैसे आप इस पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो इस पॉलिसी के अंदर मैंने कुछ जेसन फॉर्मेट में कुछ रूल्स, कुछ एक इफेक्ट्स मैंने असाइन किए कि मुझे क्या करवाना है मेरी पॉलिसी से। सो एज एन एग्जांपल, इस पर्टिकुलर हमारी पॉलिसी में मैंने टैग असाइन करवाना है और उस टैग की ज़रूरत है एज ए मैनेज्ड बाय, ये मेरी कंडीशन है। अगर कोई ये फॉलो नहीं करता, कोई भी जब रिसोर्सेज क्रिएट करता है और वहाँ पर वो टैग असाइन नहीं करता एज ए मैनेज्ड बाय, देन ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट हमारी डिनाई हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पर ये मैंने रूल असाइन किया है और अब मैं रेडी हूँ इस पॉलिसी को किसी भी हमारे रिसोर्सेज या स्कोप पे असाइन करने के लिए। सो यहाँ पर आपको समझ आया कि हमारे डेफिनेशन में हमारी पॉलिसी असाइन होती है एंड डोंट वरी, आई विल टेल यू इन अ मिनट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएटिव डेफिनेशन एंड पॉलिसी डेफिनेशन। एंड मैं थोड़ा आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर जाकर आप अपनी पॉलिसी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है असाइनमेंट। सो गाइज, असाइनमेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं जब आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाती है। अब आप उसको असाइन करना चाहते हैं या स्कोप लेवल पे आप उसे असाइन करना चाहते हैं एक रिसोर्स ग्रुप पे, सब्सक्रिप्शन पे या एक रिसोर्स पे, तो यहाँ पर इजीली जाकर उन्हें असाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, डोंट वरी। जैसा मैंने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा, सो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक लास्ट चीज़ बताना ज़रूर चाहता हूँ गाइज, एंड आई वुड रेकमेंड
एवरी वन ऑफ यू कि आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाइएगा ज़रूर इन एजोर पॉलिसी, बिकॉज यहाँ पर आपके पास टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको अगर नहीं पता कि ये पॉलिसी कैसे डिज़ाइन करनी है, कैसे असाइन करनी है, तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैटेगरी के बेसिस पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके अंदर जाकर कि कैसे आपको पॉलिसी असाइन करनी है, कौन कौन से टाइप की पॉलिसीज होंगी और कैसे आप उसे असाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास वर्चुअल नेटवर्क से रिलेटेड कोई पॉलिसी असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो सिमिलरली वर्चुअल मशीन स्केल सेट, कुबरनेट्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट वे। ऑब्वियसली इन द फर्स्ट स्टेप यू कैन सी लाइक असाइन पॉलिसीज, आप असाइन कर सकते हैं। एक्सेस कंप्लायंस ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं। ऑथर डेफिनेशन आप एडिट कर सकते हैं जो भी आपकी डेफिनेशन या पॉलिसी आपने असाइन की है। सो आई थिंक गाइज इट इज़ रियली गोना बी हेल्प यू इन द रियल टाइम वर्ल्ड। और मैं रेकमेंड करूंगा आप सब लोगों को कि आप यहाँ जाइए और इन कंट्रोल्स को या इन इंफॉर्मेशंस को रिव्यू करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उससे आपको डेफिनेटली क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हाउ एंड वाई पॉलिसी इज इन नीड एंड basically the purpose and the step by step you can assign those policies to a specific subscription or a resource group। मैं आपको step by step उनके बारे में information दूंगा। So now guys let's move forward and पहले हम जानते हैं इन इनिशिएटिव डेफिनेशन और पॉलिसी डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे किस स्टैंडर्ड वे से आपकी पॉलिसी असाइन होती है, और जब आपकी पॉलिसी असाइन होती है फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक एग्जाम्पल पे और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे आप ये पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या डिज़ाइन या असाइन कर सकते हैं। पॉलिसी डेफिनेशन में और इनिशिएटिव डेफिनेशंस में गाइस बहुत ही सिंपल डिफरेंस है और इसको जानने के बाद आप ज़रूर कहेंगे बस इतना ही था। मैं कहूँगा यस इतना ही था, बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है बेसिकली गाइस। सो अगर इसे ज़्यादा समझना है तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सो पॉलिसी डेफिनेशन आपकी वो है जहाँ पर आप पॉलिसी क्रिएट करते हैं। सो एज एन एग्जाम्पल मैंने एक टैग से रिलेटेड पॉलिसी क्रिएट की है, मैंने एक वर्चुअल मशीन से रिलेटेड पॉलिसी क्रिएट की है और एक मैंने स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड मैंने पॉलिसी क्रिएट की है। सो ये तीनों की तीनों डिफरेंट पॉलिसी हैं और डिफरेंट पॉलिसी डेफिनेशन में कंसीडर की जाती हैं। नाम देखिएगा इस TVS, डोंट वरी इट इज़ नॉट अ स्कूटर और अ बाइक, ये जस्ट एक हमारी पॉलिसी के नाम है। सो बेसिकली गाइज अगर आप ये सारी इंडिविजुअल पॉलिसीज़ को आप अपने रिसोर्सेज पे असाइन करते हैं वो डायरेक्टली आपके कंसिडर किया जाएगा अंडर पॉलिसी डेफिनेशंस। लेकिन अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि यार ये तीनों की तीनों पॉलिसी काफ़ी अच्छी हैं और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों की तीनों पॉलिसी हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं या एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे अप्लाई हों। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये पॉलिसी को कंबाइन कर सकते हैं और जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो वो गाइस कंसीडर किया जाएगा इनिशिएटिव डेफिनेशंस में। मतलब कि जो सेट ऑफ पॉलिसीज रहेंगी हमारी वो अगर हम कंबाइन कर देते हैं और एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव डेफिनेशंस क्रिएट कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि जब भी रिसोर्स क्रिएट होगा अंडर इनिशिएटिव डेफिनेशन वो वन बाय वन इन पॉलिसी को रिव्यू करेगा। अगर ये पॉलिसी मैच करेगा या फिर बेस्ड ऑन द रूल्स वी हैव सेट अगर वो तरीके से क्रिएट होंगी तो ऑल गुड, मतलब वो कंप्लाइंट स्टेट में दिखा देगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन पॉलिसी डेफिनेशन में ये होगा कि ये जो इंडिविजुअल हमारी पॉलिसी है ये वन बाय वन हमें रिसोर्सेज पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो गाइज इनिशिएटिव डेफिनेशंस वहाँ हेल्प करती है जहाँ पर आपको मल्टीपल पॉलिसीज जो आपने क्रिएट की है वो बल्क में आप असाइन करना चाहते हो पर्टिकुलर रिसोर्स पे। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ दिस अगर आप समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हैं हमारी वीडियो को। वहाँ पर आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी सेंटर में जब मैंने बता रहा था कि वहाँ पर एक पॉलिसी आपकी है वो इनिशिएटिव डेफिनेशन पॉलिसी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अदर पॉलिसीज़ एडिड हैं। तो ये बिल्ट इन पॉलिसी ऑटोमेटिकली असाइन और वन बाय वन उनको रिव्यू करेगा जो जिस रिसोर्स पे भी वो अप्लाइड होंगी। सो सिमिलरली गाइस इट्स प्रीटी सिंपल। तो पॉलिसी डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि वो इंडिविजुअल जो पॉलिसी आप डिज़ाइन करते हो वो है, आप उन्हें वन बाय वन हमारे रिसोर्सेज पे क्रिएट या असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो हमारी जो वन बाय वन इंडिविजुअल जो हमारी पॉलिसी डेफिनेशंस क्रिएट हुई हैं आप उन्हें कंबाइन करके वो आप असाइन करना चाहते हो हमारे रिसोर्सेज पे, तो बेसिकली आप उसे इनिशिएटिव डेफिनेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो।
आई थिंक ये भी आपका काफ़ी क्लियर है अब, राइट? सो अगर है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि कैसे आपकी जो एजोर पॉलिसी है वो अप्लाई होती है। बिकॉज गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे एजोर पॉलिसी आपकी क्रिएट होती है और कैसे असाइन होती है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे आपकी एजोर पॉलिसी क्रिएट की जाती हैं, सो सबसे पहले गाइस हमें पॉलिसी डेफिनेशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, जो आपको पता ही है, राइट? कि उसमें हमारे सेट ऑफ रूल्स होंगे कि हमारे मतलब मैं टैग से रिलेटेड ये क्रिएट कर रहा हूँ पॉलिसी डेफिनेशन, या मैं बेसिकली वर्चुअल मशीन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये आप नाम दे सकते हैं, पॉलिसी में डेफिनेट कर सकते हैं कि क्या पर्पज़ है इस पॉलिसी को क्रिएट करने का। उसके बाद आपको सेकंड करना है स्कोप। ऑब्वियसली आपको स्कोप चूज करना है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेवल पे असाइन करना है, आपको रिसोर्स ग्रुप पे असाइन करना है, या फिर एक डायरेक्टली रिसोर्स पे आपको असाइन करना है। सो जैसे आपका स्कोप करेक्टली डिप्लॉय होगा या कॉन्फ़िगर होगा, तो थर्ड स्टेप जो आपका आएगा वो आएगा पैरामीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, क्योंकि पैरामीटर में अगर आप चाहते हो तो पैरामीटर में आप असाइन कर सकते हो कि ये स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, इनको फॉलो करना ही करना है। एज एन एग्जाम्पल, मैंने एक पॉलिसी क्रिएट की टैग से रिलेटेड, और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई नया यूज़र या एक एडमिनिस्ट्रेटर नया रिसोर्स क्रिएट करे, वो एक स्पेसिफिक टैग को फॉलो करे, और पैरामीटर्स में उस टैग का नाम दे सकता हूं, जैसे कि मैनेज बाय, प्रोजेक्ट, ईमेल आईडी या कॉस्ट सेंटर, या कोई भी दूसरा नाम आप दे सकते हैं जो आपका दिल करे। तो ये पैरामीटर का मतलब ये है कि जब भी एक रिसोर्स क्रिएट होगा तो उस रिसोर्स से पहले एक टैग क्रिएट करना ही पड़ेगा विद द नेम ऑफ जो भी मैं पैरामीटर्स में दूंगा, लाइक मैनेज बाय, लाइक कॉस्ट सेंटर, प्रोजेक्ट। अगर मैं ये वैल्यू नहीं दूंगा तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा हमारे रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए। और गाइज यही एक फ़ायदा है जब आप इसे असाइन करते हैं मार्केटिंग, हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर कोई हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो उसके बाद जब आपके पैरामीटर्स असाइन कर देते हो, आप डिफाइन कर देते हो, तो लास्ट स्टेप हमारा बचता है पॉलिसी असाइनमेंट। तो पॉलिसी असाइनमेंट में ऑब्वियसली आपका लास्ट स्टेप है असाइनमेंट, इसे असाइन कर दिया जाए, और जब वो असाइन हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाता है पॉलिसी को डिप्लॉय करना। तो ऑटोमेटिकली ये स्टेप होते हैं बाकी के, तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बिहाइंड द सीन आपका काम चलता है। उसके साथ साथ गाइज मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ना, फ्रेमवर्क लेवल की कैसे इन द बैक एंड आपकी एजोर पॉलिसी कहाँ रहती है और कैसे वो एक्ट एक्चुअली करती है। तो उसका समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। उसमें सबसे पहले एक हैंडसम गाय बनाता हूँ विद अ स्माइल। ओह, स्माइल इज़ वेरी स्ट्रेट, सो डोंट वरी गाइज। ओके, ये उसके पाँव हैं एंड हैंड्स हैं। सो गाइज बेसिकली ये एक यूज़र है, आप इसे एडमिन भी मान सकते हैं, ये यूज़र है, और ये यूज़र चाहे एजोर पोर्टल यूज़ करे या फिर ये कोड यूज़ करे। ये मैंने कोड का एक साइन बनाया है, ये मेरा पोर्टल का साइन है। सो बेसिकली उसका कोई मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है। इट डज़ंट मैटर कि वो कौन सा वे यूज़ कर रहा है हमारे एजोर रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये सबसे पहले जो रिक्वेस्ट हमारी है वो जाती है ARM पे, जिसको बोलते हैं एजोर रिसोर्स मैनेजर। पहले ये ARM मैनेजर हमारा क्लासिक मैनेजर था या क्लासिक डिप्लॉयमेंट मैनेजर था, लेकिन अब जितने भी हमारे रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं और स्पेशली जो एजोर पॉलिसी है वो हमारे एजोर रिसोर्स डिप्लॉयमेंट जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर जाती है। सो यहाँ पर ARM जब फ्रेमवर्क पे जाती है तो ARM फ्रेमवर्क का नेक्स्ट स्टेप जो बिल्कुल उसके बाद होता है गाइज, वो होता है हमारा एजोर पॉलिसी। सो यहाँ पर AP आएगा। सो पॉइंट बताने का ये है कि अगर इस यूज़र ने एक नया रिसोर्स क्रिएट करने की कोशिश की है तो एजोर रिसोर्स मैनेजर उसे रिव्यू करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट है ऑर्केस्ट्रेटर पे फाइनलाइज करने से पहले। तो ARM बोलेगा एजोर पॉलिसी को इमीडिएटली बिफोर ऑर्केस्ट्रेटर कि भाई कंफर्म करने से पहले ARM कहेगा हे प्लीज़ चेक कि ये यूज़र क्रिएट करने जा रहा है एक रिसोर्स, कौन कौन सी पॉलिसी इसमें अप्लाई होती है, और इसे वैलिडेट करो कि क्या ये रिसोर्स सही तरीके से क्रिएट कर रहा है, जो भी इसमें पैरामीटर्स या जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एजोर पॉलिसी में जो जो हमारी गाइडलाइंस होंगी, चाहे वो इनिशिएटिव डेफिनेशन हो या फिर आपने डायरेक्टली एक पॉलिसी असाइन की हो, तो ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं, ये 1 by 1 चेक होंगी, और जब ये कंसीडर
कंसीडर कंप्लीट हो जाएंगे कि हाँ इट्स ऑल गुड, नो वरीज एट ऑल, तो बेस्ड ऑन जो एक्शन, जो इफेक्ट्स हैं या डिनाई, अपेंड, ऑडिट जो भी है वो ऑटोमेटिकली असाइन होगा। अगर उसने कोई भी वॉयलेट की होगी हमारी जो भी कंप्लायंस इंफॉर्मेशन है, जो भी पैरामीटर्स हैं, तो वो उसे अलाउ नहीं करेगा, हमारी वैलिडेशन फेल हो जाएगी। लेकिन अगर वो सही इंफॉर्मेशन देगा तो वैलिडेशन पास हो जाएगी और हमें वो आगे रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए अलाउ कर देगा। सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर है ये बिहाइंड द सीन होता है, बट जस्ट रिमेंबर ये होता है हमारा ARM के एग्जैक्टली बाद, तो ऑर्केस्ट्रेटर से पहले। तो ये बताने का मतलब जस्ट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सो आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हुआ यहाँ पर कि पॉलिसी डेफिनेशन क्या है, इनिशिएटिव डेफिनेशन क्या है, कैसे पॉलिसी अप्लाई होती है। नाउ गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू लर्न फाइनली कि लैब में कैसे आप एजोर पॉलिसी असाइन करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि एजोर पॉलिसी में हमारे 2 नए एक्शंस ऐड हुए हैं कुछ रिसेंट टाइम में। वैसे तो हमारे 3 ही हैं, डिनाई, ऑडिट, अपेंड, बट यहाँ पर 2 ऐड हुए हैं, ऑडिट इफ़ नॉट एग्जिस्ट और डिप्लॉय इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये 2 के हैं और इनके अपने एडवांटेजेस हैं, बट एट द मोमेंट हम ज़्यादा फोकस करेंगे डिनाई पे। सो गाइज यहाँ पर एक मैंने पिक्चर डिज़ाइन की है आपको थोड़ा सा और बेटर समझाने के लिए प्रैक्टिकल से पहले, चाहे आप इसे टैग से रिलेटेड करो, बिकॉज हमने जो लास्ट एग्जांपल या जो प्रैक्टिस की थी वो टैग से रिलेटेड की थी। तो आज मैं जो आपको प्रैक्टिस बताऊंगा वो मैं टैग से रिलेटेड बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल हमारा एजोर पॉलिसी का होगा, ताकि आपको आसानी हो स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड करने के लिए। सो गाइस सबसे पहला है हमारा यहाँ पर एग्जांपल के लिए, अगर एक यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट करता है या रिसोर्स क्रिएट करता है, तो एजोर पॉलिसी वहाँ पर एक जो हमने डिज़ाइन किए, जो रूल्स हमने डिज़ाइन किए हैं, उनको रिव्यू करने के बाद वहाँ पर जो एक्शंस हैं या इफ़ेक्ट्स हैं वो फॉलो करेगा। अगर वो डिनाई है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो कंडीशन हमने अप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने कंडीशन अप्लाई किया कि अगर कोई यूज़र या कोई एडमिनिस्ट्रेटर एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करता है वो अलाउ नहीं है। अगर कोई यूज़र रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करता है वो अलाउड नहीं है, या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करता है एक्सेप्ट यूबंटू, वो सारे के सारे आपके अलाउड नहीं है, बिकॉज मैंने वहाँ डिनाई ऑपरेशन किया है। सो अगर आप इमेज, कस्टम इमेज चूज़ करेंगे कि कौन सी इमेज आप करना चाहते हैं उबंटू के अलावा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो सारी की सारी उसे डिनाई कर देगा एक्सेप्ट यूबंटू। सो गाइज ये तो है डिनाई, जो उसे बिल्कुल मना कर देगा, वैलिडेशन फेल हो जाएगी। दूसरा है ऑडिट। ऑडिट के अंदर बेसिकली हमारा एडवांटेज ये आ जाता है कि ये आपके अलाउ कर देता है यूजर्स को जो भी हमारे पैरामीटर सेट है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि विंडोज़ नहीं करनी है, लेकिन ऑडिट उसे अलाउ कर देगा। डोंट वरी, आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट तो हो गया गाइस, लेकिन वो नॉन कंप्लाइंट कंडीशन में आ जाएगा और फिर मैं वहाँ जाकर चेक कर सकता हूँ कि किसने ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था या वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, और आप उसके पास पहुँच के कह सकते हो, हे हमने जब एक रूल डिफाइन किया था कि आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाना है तो आपने क्यों बनाया। आप उससे सवाल पूछ सकते हो और उसको कह सकते हो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम बिकॉज आई एम वॉचिंग ऑल दीज ऑपरेशंस फ्रॉम माई साइड। और ये सारे के सारे ऑपरेशंस गाइज आप एजोर जो हमारा पोर्टल है वहाँ पर आपका जो एजोर पॉलिसी वाला जो फ्रेमवर्क है या पोर्टल है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तीसरा है अपेंड। सो अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है आपके रिसोर्सेज में, उसके लिए हम अपेंड यूज़ करते हैं। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को क्रिएट करने से पहले। सो आई थिंक हम काफ़ी कुछ आइडिया ले चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एजोर पॉलिसी को रियल टाइम वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं। और मैं आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप एजोर पोर्टल में जाके क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप पावरशेल से भी क्रिएट कर सकते हैं। ओहो सो फाइनली हम गाइज एजोर पोर्टल पे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे आप एजोर पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके एजोर पोर्टल में। हम दोनों तरीके से ही करेंगे, लेकिन हम पहले हम फॉलो करेंगे हमारा एजोर पोर्टल, उसके बाद हम करेंगे एजोर पावरशेल। सो गाइज इसको असाइन करने के लिए मैं दोबारा से लास्ट टाइम रिकैप कर देता हूं कि आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको रूल क्रिएट करना है हमारे एजोर पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए। उस रूल में आपको जो इफ़ेक्ट्स हैं या जो एक्शंस हैं वो आपको मेंशन करने, लाइक डिनाई, अपेंड या जो आपका ऑडिट है वो। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा स्कोप। आपको चूज़ करना है कि कहाँ पर आपको ये अप्लाई करना है। तीसरा आपका स्टेप आएगा
कि आपको पैरामीटर्स असाइन करने हैं कि अगर किसी यूज़र ने ये पैरामीटर या ये फील्ड में ये नहीं लिखा, एक स्पेसिफिक जो भी आप पैरामीटर चूज़ करेंगे तो वो नॉन कंप्लाइंट कंसिडर किया जाएगा। आप असाइन कर सकते हैं पैरामीटर्स में। और फाइनली आप ये अप्लाई कर सकते हैं आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो ये स्टेप हमने करने हैं और अब हम एजोर पॉलिसी के पोर्टल में हैं और यहाँ पर आपको अगर स्टार्ट करना है आपकी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, सो हमें सबसे पहले जाना है डेफिनेशंस में। सो गाइज, जैसे हम डेफिनेशन में जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि अब आपको बताने की ज़रूरत है कि इनिशिएटिव डेफिनेशन चूज़ करना है, यहाँ पर पॉलिसी डेफिनेशन करना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीपल रूल्स नहीं है, मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ। ऑल्दो हमारे पास बिल्ट इन हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, बट हमें नए सेट ऑफ रूल्स या नई पॉलिसी हमने क्रिएट करनी है। सो गाइज, उसके लिए हमने क्लिक करना है पॉलिसी डेफिनेशन पे। सो इन द पॉलिसी डेफिनेशन, स्टेप नंबर 1, हमने पॉलिसी डेफिनेशन के अंदर हमने जाना है जो हमारी लोकेशन है, मतलब ये जो पॉलिसी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये कहाँ पर हमारी जाके क्रिएट हो। तो हमने यहाँ पर राइट रिसोर्स सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है गाइस। प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे उठा हूँ और रात को 12 बजे सोया हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड था आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बेबी है गाइस, तो मैं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करना चाहता तो थोड़ा जल्दी उठा इसलिए। बट एनीवे, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर हमने विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज चूज़ किया। उसके बाद हमने नाम दिया, जो भी हम नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा VM डिनाई लेट्स से रूल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद ये रूल का पर्पस क्या है, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ इन अ डिस्क्रिप्शन, डू नॉट क्रिएट VM इन वेस्ट US 2। सो मैं चाहता नहीं इस रूल के अकॉर्डिंग, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कोई भी VM हमारी वेस्ट US 2 में हो। ओके, सो उसके बाद हमारा है कि यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है आपकी, मतलब कि आप जो ये रूल क्रिएट कर रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। आप चाहें तो खुद का भी नाम दे सकते हैं, लाइक मार्केटिंग प्रोजेक्ट या फिर हर्ष अरीना मार्केटिंग, हर्ष अरीना प्रोजेक्ट, आपको जो ठीक लगे वो। अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग भी चूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग में वो जो बिल्ट इन वाली जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर जो कैटेगरी है आपकी वो बाय डिफॉल्ट आएगी। तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली चूज़ करूँगा कंप्यूट, बिकॉज ये वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है। अब आता है गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल क्रिएट करना। सो जो भी आप रूल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, वो सारा का सारा क्रिएट होगा हमारा जेसन फाइल में, मतलब जावा फॉर्मेट में। आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो, या अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है जावा के अंदर, जावा जैसे मेरे पास तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मुझे आता है। सो अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है और आपको पता है कि कौन सी फील्ड में क्या आपको ऐड करना है, प्लीज़ गो अहेड एंड फिल दिस जावा फॉर्मेट हियर, और ये ऑटोमेटिकली आपका रूल क्रिएट कर देगा। अगर आप अनश्योर हैं कि यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या क्रिएट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, सो डोंट वरी गाइस, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक और माइक्रोसॉफ्ट ने हेल्प दे रखी है। मैंने कहा था ना, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इंपोर्ट सैम्पल पॉलिसी डेफिनेशन फ्रॉम गिटहब। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एक रिपोजिटरी की इन्फॉर्मेशन हमें गिटहब से शेयर करेगा, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी कुछ सैम्पल्स हमारे लिए क्रिएट किए हुए हैं, जिन्हें हम यूज़ करके हमारी पॉलिसी के रूल क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप सैम्पल में जा सकते हैं और इस सैम्पल के अंदर आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे अलग अलग टाइप के जो हमारे कैटेगरी हैं, कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपको रिसोर्स क्रिएट करना है। सॉरी, आई मीन टू से कि हमने कौन सी पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर चूज़ किया था कंप्यूट। सो कंप्यूट में जाएंगे, बट एज एन एग्जाम्पल आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी हमारी मीट नहीं हो रही है, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं VM का यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी VM क्रिएट ना हो वेस्ट US 2 में। यही हमारा रूल है, राइट। सो अगेन प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली इसका आप मत समझिएगा कि डायरेक्ट रिलेशन है, बट समझाने के लिए ये तो यहाँ पर कमांड है गाइस, जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये वाली डेफिनेशन की ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको आइडिया देता है। अगर आपके पास CLI आप फॉलो कर रहे हैं, आप CLI भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। हाउएवर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ये 2 फाइल्स हैं गाइस। एक तो है एजोर पॉलिसी पैरामीटर्स, दूसरा है हमारा रूल्स। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको डिटेल में जाना है, आपको देखना है कि रूल क्या क्रिएट हुआ है। सो क्लिक करेंगे जब आपकी जेसन फाइल पे, तो यहाँ पर उसका एक सैम्पल दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से जेसन फाइल क्रिएट करनी है। सो जैसे आपकी ये जेसन फाइल आपकी डिज़ाइन होगी या क्रिएट हो जाएगी गाइस, या तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि ये डायरेक्टली आपके जो भी करंट रनिंग कंडीशन में आप इसे डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो डिप्लॉय टू एजोर आप ये क्लिक कर सकते हैं और जस्ट फॉलो द स्टेप्स, एंड ऑटोमेटिकली जब आपका यूज़र नेम रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी असाइन हो जाएगी पॉलिसी।
तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी असाइन हो जाएगी उसके बाद आपको सिंपल क्लिक करना है सेव। जैसे आप सेव करेंगे गाइस, आपका ऑटोमेटिकली ये डिज़ाइन हो जाएगी आपकी पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन कर रखी है। वहाँ पर मैंने कहा है कि अगर कोई टैग क्रिएट नहीं करेगा बेस्ड ऑन माय पैरामीटर, ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट आपकी डिनाई हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने पॉलिसी कैसे डिज़ाइन की है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले तो ये कस्टम पॉलिसी है, राइट। डिस्प्ले नेम में क्या दिखेगा, वो दिखेगा HA और टैग्स, विच इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट। डिस्क्रिप्शन क्या है, नीड टू असाइन टैग्स एज पर मैंडेटरी स्टेप, ऑब्वियसली इट्स फाइन। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट है गाइस कि यहाँ पर जो हमारा रूल है उसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैं टैग नेम क्रिएट करना चाहता हूँ लाइक प्रोजेक्ट और मैनेज बाय। और बेसिकली अब यहाँ पर रूल आ गया। रूल मेरा है कि जो फील्ड है मेरी, वो मेरी टैग से रिलेटेड फील्ड है, जो यहाँ पर दिखा हुआ है टैग्स, वो मेरी फील्ड होनी चाहिए बेस्ड ऑन टैग नेम। अब यहाँ पर जो टैग नेम आएगा गाइस, वो मैं डिज़ाइन करूँगा मेरे पैरामीटर में। सो जैसे ही ये आपका टैग नेम आपका जो भी मैं असाइन करूँगा वो, उसके बाद वो फॉलो अगर करता है यूज़र तो अलाउ। अगर वो टैग नेम फॉलो नहीं करता है जो मैं असाइन करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वेस्ट डिनाई, मतलब आपकी वैलिडेशन ही कंप्लीट नहीं होगी। सो गाइज ये इस रूल का मतलब है। आप चाहें तो ये रूल आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, बट डोंट वरी, मैंने कुछ आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार की हैं, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं पावरशेल बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो जैसे आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाती है, अब आपकी पॉलिसी क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका सिंपल असाइनमेंट। अब आपको वो पॉलिसी जो आपने क्रिएट की है वो आपको असाइन करनी है। सो गाइज उसको असाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है असाइन इनिशिएटिव एंड असाइन पॉलिसी। अगेन ऑब्वियसली हमने पॉलिसी को फॉलो करना है क्योंकि हम अभी इनिशिएटिव फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टेप। सो असाइन पॉलिसी पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सबसे पहले आपको स्कोप चूज करना है कि कहाँ पर आपको ये अप्लाई करनी है। तो जस्ट मेक श्योर गाइस कि ये आपका करेक्ट सब्सक्रिप्शन चूज करें ताकि आप जब अपना रूल जहाँ पे आपने क्रिएट किया है वो आपको दिखे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं फर्स्ट सब्सक्रिप्शन आप चूज़ करता हूँ मेरे पास से और ओके करता हूँ या सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको अगला स्टेप आएगा कि आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई रिसोर्स ग्रुप ऐड ना हो उस रूल के अकॉर्डिंग और वो कंसिडर ना किया जाए, एक्सक्लूड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके क्रिएटेड हैं अगर आप चाहें तो। राइट नाउ इट्स ऑल अप टू यू। एंड उसके बाद हमारा आता है पॉलिसी डेफिनेशन। सो पॉलिसी डेफिनेशन में गाइस हमने राइट पॉलिसी चूज करनी है और ऑब्वियसली हमने कस्टम पॉलिसी बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई पॉलिसी नहीं दिख रही है बिकॉज यहाँ पर जो स्कोप है वो गलत चूज किया है। कैसे? मेरे पास 2 सब्सक्रिप्शन है गाइस, तो मैं जो दूसरा सब्सक्रिप्शन मेरा सेम नेम में है क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। सो आप उसे राइट्स जब सेलेक्ट करेंगे और जब पॉलिसी डेफिनेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप कस्टम चूज कर सकते हैं और जब आप कस्टम करेंगे तो अब आपकी पॉलिसी यहाँ पर डिज़ाइन या दिख जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। सो थोड़ा सा वेट कीजिए बिकॉज वो रिव्यू कर रहा है आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और अगर आपने सही आपका सब्सक्रिप्शन चूज़ किया है तो आपकी कस्टम पॉलिसी यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ी देर में। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारी कस्टम पॉलिसी विजिबल हो गई है गाइस। सो मैं यहाँ पर अपनी पॉलिसी जो मैंने क्रिएट की थी या रूल क्रिएट किया था वो मैंने चूज़ कर लिया। सो क्लिक ओके। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक मैनेजिंग टैग्स मैं कुछ भी दे सकता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। सो जैसे ये देने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो बहुत ज़रूरी है, पैरामीटर्स। सो हमने ये सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सेट नहीं करेंगे तो वो फॉलो नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए मैनेज बाय, मतलब जो भी यूज़र कोई नया रिसोर्स क्रिएट कर रहा है वहाँ पर आपके पास टैग नेम डालना ज़रूरी है और वो भी आपका टैग नेम होना चाहिए मैनेज बाय, जो यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अगर वो फॉलो नहीं करते वो रिसोर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आपकी पॉलिसी वहाँ पे हिट होगी और आपकी वैलिडेशन फेल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वो यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर फॉलो करता है और वो टाइप करता है टैग नेम मैनेज बाय, वैल्यू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वैलिडेशन को पास कर देगा और आप अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाएंगे। जब आपकी कंसिडरेशन हो जाए कंप्लीट तो उसके बाद आपको जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट आना है और क्रिएट पे क्लिक करना है एंड दैट्स ऑल। ऑटोमेटिकली ये आपकी पॉलिसी असाइन हो जाएगी आपके पूरे सब्सक्रिप्शन पे। एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट टेक्स 30 मिनट्स मैक्सिमम
टू टेक इफेक्ट। आप मत समझिएगा कि जैसे ही आपने पॉलिसी क्रिएट की इमीडिएटली वो आपकी कंप्लायंस में अप्लाई हो जाएगी या आपके सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई हो जाएगी। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स इन जनरल। थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कुछ एक पॉलिसीज़ में आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि ये पॉलिसी हर एक जो आपके रिसोर्स हैं उनके पैरामीटर्स पे, उनकी फील्ड पे जाके वो जो भी पॉलिसी आपने डिज़ाइन की है उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन चेक करेगा और उसके बाद वो कंफर्म करेगा कि वो वैलिडेशन पास करे या ना करे। सो गाइज अब हमने सीखा कि कैसे हम एजोर पॉलिसी को यूआई से क्रिएट करते हैं, बट लेट्स डू द प्रैक्टिकल, द रियल टाइम वर्ल्ड प्रैक्टिकल फ्रॉम पावरशेल एंड लर्न हाउ वी कैन अप्लाई एंड यूज एजोर पॉलिसी। ऑलराइट गाइस, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और पावरशेल के थ्रू सीखते हैं कि कैसे हम अपनी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटर इसी वे को लाइक करते हैं। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए 3 स्क्रिप्ट डिज़ाइन की हैं। पहली है आपकी एजोर पॉलिसी प्रैक्टिस पावरशेल, यहाँ पर आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप कमांड्स बताई हैं जिन कमांड्स को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं और पॉलिसी को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बाकी की जो 2 हैं आपकी कमांड्स है जेसन आपकी, एक में है हमारा रूल, जो मैंने रूल क्रिएट किया है हमारे टैग्स के लिए, और दूसरा है हमारा उस टैग में मैंने जो पैरामीटर यूज़ करना है उससे रिलेटेड। डोंट वरी, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा कि कैसे हम इन सब कमांड्स को या इन सारे के सारे जो हमारे रूल्स या पैरामीटर मैंने जो जेसन फाइल क्रिएट की है उनको यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा गाइस कि ये सारे के सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं ये आपको डाउनलोड लिंक में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और आपके लिए आई होप हेल्पफुल भी रहेगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमारे जो एजोर पोर्टल में जाकर चेक करते हैं कि कितने हमारे before to set the context we have to choose कौन कौन से हमारे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। सो मैं यहाँ पर गेट एजोर सब्सक्रिप्शन टाइप करूँगा तो इससे मुझे ये पता लग जाएगा कौन कौन से सब्सक्रिप्शन अभी मेरे पास चल रहे हैं। सो अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है गाइस तो आपको ये कमांड यूज़ करनी है, set-az context और आपका जो सब्सक्रिप्शन आईडी है उसका नाम। सो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये मेरा करेक्ट सब्सक्रिप्शन आईडी चूज हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी बेसिक कमांड। आई थिंक आप सारे लोग ऑलरेडी करते आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वैसे तो देखो एजोर पॉलिसी बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होती है, आप उसे असाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि मेरे पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी वो इनेबल्ड है और आपके लिए भी शायद इनेबल ही रहेगी। लेकिन अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर योर यूज़र शुड बी रजिस्टर्ड, और आई मीन आपका जो सब्सक्रिप्शन है और यूज़र भी है वो आपके लिए याद होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट पॉलिसी इनसाइट्स ये आपका रिसोर्स प्रोवाइडर है, ये आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये आपका अनरजिस्टर्ड है आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, और ये बात मैं उस कंडीशन में कह रहा हूं जब आप डायरेक्टली पावरशेल से काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेट करंटली है रजिस्टर्ड, सो विच इज़ फाइन। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं और मेरे रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकता हूं। सो नेक्स्ट कमांड मेरी है कि मुझे जो पॉलिसी जो डेफिनेशन है वो क्रिएट करनी है, और सो ये कंप्लीट कमांड है गाइज उसके लिए। सो उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ न्यू एज पॉलिसी डेफिनेशन की, उस जो न्यू एजोर पॉलिसी डेफिनेशन है उसका नाम क्या है, HA org tags सबसे पहले। दूसरा उसका जो डिस्प्ले नेम है वो है हर्ष एरिना org tags, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, नीड टू असाइन टैग्स एज मैंडेटरी, तो ऑब्वियसली ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद गाइज आती है पॉलिसी, आपकी पॉलिसी कहाँ है, मतलब आपने जो रूल क्रिएट किया था वो कहाँ है। सो गाइज मैंने वो रूल मेरे गिटहब रिपोजिटरी में मैंने एक्चुअली स्टोर करके रखा है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो यही सेम कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो खुद की रिपोजिटरी बनाइए, वहाँ पर आप मेक श्योर पब्लिक एक्सेस हो आपकी फाइल्स को, और आपका जो आपके रूल फाइल है और आपकी पैरामीटर फाइल है दोनों अपलोड कर दीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने मोड चूज़ किया है, वो है इंडेक्स्ड। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप टैग्स या लोकेशन से रिलेटेड पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको हमेशा इंडेक्स्ड मोड ही चूज़ करना है। लेकिन बाकी अगर आप एजोर VM से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड आप अपनी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं तो यू हैव टू चूज़
मोड ऑल, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट वर्क्स फॉर ऑल एक्चुअली। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है गाइस पैरामीटर। तो पैरामीटर में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वो जो पैरामीटर मैंने डिज़ाइन किया था, इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने रूल डिज़ाइन किया था, ये बहुत ही बेसिक रूल है गाइस। यहाँ पर मैंने बताया कि हमारे टैग्स यूज़ होंगे और मैं एक स्पेसिफिक टैग नेम के पीछे हूँ, और वो टैग नेम अगर मैंने नहीं दिया, अगर वो फॉल्स रहा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर रूल, हमारा जो रूल क्रिएट किया वो ये है। और पैरामीटर से रिलेटेड गाइज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि वहाँ पर हमारा जो टैग नेम होगा वो हमारा मैटर करेगा। डिस्क्रिप्शन इट्स फाइन। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की वैल्यू है, उसको रीड करना है पहले। तो स्ट्रिंग की वैल्यू को रीड करेगा जो भी टैग नेम नाम से होगी, और उसके बाद वो रीड करने के बाद वो चेक करेगा कि क्या वो मैच होती है कि नहीं। डोंट वरी, मैं अभी आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा भी कि कहाँ पर मैं पैरामीटर दे रहा हूँ जो भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद जब ये कमांड आपकी करेक्ट हो गई, उसके बाद प्रेस एंटर। तो प्रेस एंटर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपको स्कोप सेट करना है, क्योंकि हम ऐसे ही कर रहे थे राइट अभी तक। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेट द स्कोप। तो इस स्कोप के अंदर आपको चूज़ करना है कि कहाँ पर आपको ये अप्लाई करना है। ये रूल आप जो क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको कहाँ पर अप्लाई करनी है। सो गाइज मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ मेरे सब्सक्रिप्शन पे। तो ये मैंने अभी अप्लाई किया है और मैं यहाँ पे प्रेस एंटर करके चेक कर सकता हूँ। जस्ट रिमेंबर वन थिंग हियर कि जो मैंने ये कमांड में ये ऐड किया है विच इज़ सब्सक्रिप्शन आईडी, और जो भी मैंने सब्सक्रिप्शन आईडी दिया है गाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है आपके पास, या आप एक ही सब्सक्रिप्शन पे काम कर रहे हैं अभी। अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं देन यस, आपको यहाँ पर करेक्ट सब्सक्रिप्शन आईडी देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इज़ फाइन। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका सब्सक्रिप्शन करेक्टली सेट है, तो ये कमांड करने के बाद आपको सिर्फ टाइप करना है $स्कोप। ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि कौन सा करंटली आपका सब्सक्रिप्शन सेट हुआ है। जब सेट होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है गाइस पैरामीटर हमने सेट करना है। तो पैरामीटर सेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने आपको ऊपर बताया था कि पैरामीटर मैंने यहाँ पर टैग से रिलेटेड सेट करना, राइट। सो यहाँ पर मैंने पैरामीटर सेट किया है मैनेज्ड बाय। ऑलराइट, सो जब भी कोई रिसोर्स क्रिएट करेगा एजोर में, मेरे एनवायरनमेंट में, उसको टैग नेम देना ही पड़ेगा मैनेज्ड बाय। ये मैं यहाँ पर कंडीशन रख रहा हूँ। सो प्रेस एंटर, पॉलिसी पैरामीटर सेट हो गया है। एंड द फाइनल स्टेप गाइस, असाइनमेंट। अब मुझे ये जो पॉलिसी है ये मुझे असाइन करनी है। सो असाइन करने के लिए कमांड है असाइनमेंट, न्यू एजी पॉलिसी असाइनमेंट। नेम ऑफ द पॉलिसी इज HA असाइनमेंट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे हर्ष अरीना HA असाइनमेंट दिया है। स्कोप, जो मैंने सुपर स्कोप लिखा था कि मैं ये पूरे के पूरे मेरे सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई करना चाहता हूँ। पॉलिसी डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, वहाँ पर मेरा रूल और मेरा पैरामीटर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सेट है। और पॉलिसी की जो पैरामीटर है वो मैंने दिया है मैनेज बाय। मतलब अगर कोई रिसोर्सेज क्रिएट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे होंगे विद द नेम ऑफ मैनेज बाय। अगर मैंने ये टैग नेम नहीं दिया तो वो डिनाई कर देगा। डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कंप्लीट स्टेप। सो जैसे आप प्रेस एंटर करेंगे, सो आपका ये कंप्लीट हो चुका है, आपकी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। इट्स प्रीटी सिंपल, 4 स्टेप्स। आगे से अगर आपको कोई चेंजेस भी करने हैं तो आपको जस्ट सिंपली ये वैल्यूज चेंज करनी है, बाकी आपके पावर शेल वही रहेगी, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इसे लाइक भी करते हैं। सो एनीवे, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ मेरी पावर शेल को, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या मेरी पॉलिसी वहाँ पर दिख रही है। अगर हाँ, तो इट मीन्स वो एटलीस्ट अप्लाई हुई है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर HA असाइनमेंट आ गया है, बट करंट स्टेटस इज नॉट स्टार्टेड। और आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई पॉलिसी क्रिएट कर देते हैं वो इमीडिएटली अप्लाई नहीं होती है, उसके लिए आपको 20 to 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है। सो गाइज हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर एक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जब ये अप्लाई हो जाएगी, डेफिनेटली मेरे हिसाब से 15 to 20 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, अप्लाई हो जाएगी, फिर मैं वापस आऊँगा और आपको बाकी के स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पॉलिसी आपकी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। ओके गाइस, सो अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 मिनट्स वेट करने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया, और तब तक मैं कुछ आईफोन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख रहा था। या आई लव एप्पल एक्चुअली।
काफ़ी लोगों को एंड्रॉयड पसंद है, आई नो दैट, बट डोंट बू मी। ओके, सो 15-20 मिनट्स वेट करने के बाद मैं यहाँ पर जब चेक कर रहा था तो फाइनली जो हमारी जो पॉलिसी थी वो फाइनली कंप्लाइंट हो गई, वो अप्लाई हो गई। और उसने रिसोर्सेज चेक किए और उसने चेक किया कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे नॉन कंप्लाइंट हैं। सो अगर इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम HA असाइनमेंट में यहाँ पर आके हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन कंप्लाइंट है, मतलब कि उनके अंदर जो टैग्स है वो हमारा मैनेज बाय टैग्स किसी में भी ऐड नहीं है। जिनमें ऐड नहीं है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अब इसको सीखने के लिए या देखने के लिए हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस से होम स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ पर हम एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विदाउट टैग, और फिर देखेंगे क्या वो क्रिएट होती है या नहीं। सो उसके लिए जस्ट वर्चुअल मशीन, मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन में जाऊँगा और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। और वर्चुअल मशीन में कोई ऐसा स्पेशल नहीं करूँगा, मैं सब कुछ नॉर्मली छोड़ दूँगा जैसा है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन हर्ष AZ पॉलिसी, जो मेरी एक पॉलिसी डिज़ाइन की थी। तो मैं यहाँ कहूँगा टेस्ट AZ पॉलिसी, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, उस VM का नाम है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास टैग्स ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी कोई टैग नहीं ऐड करने वाला हूँ। सो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है। ट्राई टू क्रिएट दिस VM। सो जैसे मैं रिव्यू और क्रिएट पे करूँगा तो ARM रिक्वेस्ट जो हमारा जो पोर्टल है वहाँ जाएगी, तो ARM उसे रिव्यू करेगा और फिर वो वैलिडेट करेगा। अगर उसने एज़्योर पॉलिसी से पूछा तो वो हमें कंफर्म कर देगा कि या देयर इज़ सम प्रॉब्लम, बिकॉज हमने कोई टैग नहीं दिया, राइट। सो हम ये रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो एज एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड भी था कि वैलिडेशन फेल्ड होगी क्योंकि मैंने वहाँ पर टैग नहीं दिया है। सो वैलिडेशन फेल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो दिखेगा आपको कि द वैलिडेशन फेल्ड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, दैट इज HA असाइनमेंट, राइट। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो रो एरर में जाके आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द कोड नेम जिसकी वजह से फेल हुआ है, इनवैलिड टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट, ये इसका ओवरऑल कोड है जो एरर है। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि क्यों फेल हुआ, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमारी जो पॉलिसी है उसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमने सेट ऑफ रूल्स डिज़ाइन किए थे पॉलिसी में वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने किस टाइप का एक्सप्रेशन दिया था, हमने टैग से रिलेटेड एक्सप्रेशन दिया था जहां पर उसे मैनेज बाय करना था। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव और आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है एज़्योर पॉलिसी कि आपकी डिप्लॉयमेंट ही कंप्लीट नहीं होने देगा, और ऑब्वियसली जो हो चुकी हैं उनको तब तक नॉन कंप्लायंट बताता रहेगा जब तक आप टैग नहीं कर लेते उनको ये मैनेज बाय के थ्रू। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाने के लिए अब की बार मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं फ्रेश शुरुआत करता हूँ ताकि मैं चेक करेंगे कि क्या पॉलिसी एक्चुअली में काम कर रही है कि नहीं। मैं दोबारा से वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा और इस बार मैं इसका नाम देता हूं हर्ष पॉलिसी टेस्ट, कुछ भी नाम दे दीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, टैग्स में जाकर वहां पे टैग दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैनेज बाय जो भी था, और ऑब्वियसली मैनेज बाय कौन है, हर्ष, अभी मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैं ये टैग अप्लाई करना चाहता हूँ, एंड इट इज़ मैंडेटरी एज वेल। सो हुआ, दैट्स गुड। नाउ दिस टाइम लेट्स ट्राई टू क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट, एंड देखते हैं कि पॉलिसी अप्लाइड हुई। अगर हुई सक्सेसफुली तो वैलिडेशन पास आ जाएगा। देयर यू गो। सो आप देख पाए कि जैसे मैंने टैग्स डाला, करेक्ट टैग्स डाला, ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज किया और उसने वेरीफाई किया कि दिस इज सक्सेसफुल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड यू कैन यूज दिस फॉर योर ओन पर्पज, सो विच इज एब्सोल्युटली फाइन। सो या गाइज, आई मीन दिस इज रियली अ ग्रेट एग्जाम्पल, और आप ये खुद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज़्योर पॉलिसी में और आई एम श्योर ये आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा। सो या गाइज, आई मीन दैट टू बी ऑल फॉर टुडे। काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ किया और थोड़ा टाइम भी लग गया। सो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानने की और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट यू शुड नो द वर्क फ्लो कि कैसे अप्लाई की जाती है आपकी एज़्योर पॉलिसी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आगे की वीडियो के लिए मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। यू गाइज ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड या गाइज मतलब नेक्स्ट मंथ मीन्स इन नवंबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ या अप्रॉक्सीमेट, मैं इंडिया ही आ रहा हूँ और आई लेफ्ट जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट। देयर इज़ अ रीज़न, ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिग रीज़न।
मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा कि क्यों मैंने वो छोड़ी, और ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। मैंने पहले भी इसके बारे में एक थोड़ा सा आपको ग्लिम्स, एक थोड़ा आइडिया दिया था, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कभी कभी कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरत में होते हैं। सो ये वो लाइफ का एक एग्जांपल है मेरे लिए, एंड या आई लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम। सो काफ़ी बात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वंस अगेन आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। आप अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 अभी भी इंडिया में काफ़ी है। हम जल्दी मिलते हैं, और मैं आने वाले 15 अक्टूबर के बाद एक मीटिंग अरेंज करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन लेवरेज योर नॉलेज एंड गेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। सो अगर आपके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप वो भी पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू, पीस।